हेलो, राम राम सभी को। स्वागत है आपका सुशीला डाका ब्लॉग्स में। तो आज मैं लेके आई हूँ स्वाति की शादी। तो ये सुबह का टाइम है जब हम खाना खा के और आराम से सब बहने बैठ के और बातें कर रहे थे। उसके बाद में हमारे वो हल्दी और झोल जिसको बोलते हैं पिट्ठी झोल वाला प्रोग्राम शुरू कर दिया, क्योंकि स्वाति को जाना था पार्लर। तो हमने 3 बजे लगभग प्रोग्राम शुरू कर दिया था ये, ताकि वो अपना बाल वगैरह धो के और सुखा के आराम से जा सके। तो ये बुआ जी हो रहा है इनकी, ये मौसा जी और मौसी जी है, सिट्टू के मम्मी पापा। और ये बुआ जी की बेटियां हैं दोनों, सुमन और गोगा। ये मम्मी तीनों बहनें हैं, ये तीनों दादियां हैं इसकी। और ये चाचा की फैमिली है और ये इसकी सिस्टर्स हैं हम लोग। बुआ जी ने कर दिया है आरती वाला। अब रात को हम लगभग 10 बजे पहुंचे हैं। पहले इस डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं सबसे पहले आप लोगों को। तो बारात काफ़ी लेट आई थी और हम 10 बजे पहुंचे। तब तक इतना कुछ नहीं था, इसलिए हम सबसे पहले खाने के लिए चले गए ताकि थोड़ा खाना पीना हो जाए। तो उसके बाद में जो रिबन कटाई का प्रोग्राम है और डुकाव का जो प्रोग्राम है वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बारात अब तक आई नहीं थी। तो ऐसे लग रहा था भी 12-1 बजे तक तो वरमाला वाला प्रोग्राम होएगा, तो फिर खाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हम आ गए हैं सभी खाने के लिए, भाभी और सब। ये मेरे माँ जी हैं, ये भाभी जी हैं और ये मम्मी और मौसियाँ बैठी हैं एक तरफ। और ये छोटी बहन जो सबसे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं मम्मी के ननिहाल से सारे लोग। तो इनसे पहली बार ही मिले हम यहाँ आने के बाद में। ये सारे बातवी हैं और ये मेरी सिस्टर्स हैं सारी, ये भतीजी। तो हम सब पगड़ी लगा के और तैयार हो चुके हैं रिबन कटाई के लिए। तो ये लुक कैसा लगा ये भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये आगे हमारे रिबन कटाई के आगे की तरफ डुकाव का प्रोग्राम था। तो यहाँ मौसी जी और उनकी देवरानी है वो खड़े हैं, मम्मी और सब लोग, और दूल्हे का कर रहे हैं वेट। तो हमारे जीजू साहब सुरेश जी आ गए हैं। तो ये रस्म होएगी। सबसे पहले सासू माँ करती हैं तिलक, वो भी 1 रुपये से, और कुछ लगाती भी है माथे पे। और उसके बाद में ये चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, तो वो पानी वाला कर रही हैं मौसी जी। मम्मी और भी पास में हैं, वो बताने के लिए खड़े हैं कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले। तो वैसे वैसे मौसी जी किए जा रहे हैं, क्योंकि जो करने वाला होता है ना उसका थोड़ा सा दिमाग ब्लैंक सा हो जाता है एकदम से। तो इसको नापना बोलते हैं। ऐसे दूल्हे को नपाई की है मौसी जी ने। और उसके बाद में ये कान के पास में पता नहीं क्या करते हैं, एकदम गांठ सी लगाते हैं धागे की। तो ये मज़ेदार होता है, ऐसे लग रहा है गांठ लगा रहे हैं लेकिन गांठ लगती नहीं है। और हम वेट कर रहे हैं पीछे रिबन कटाई के लिए हम लोग सब। अब यहाँ पे एक जो दूल्हे की मम्मा है वो अपनी सग्गी के लिए एक निशानी बेचती है यहाँ पे। तो एक पिन में कोर लगा के बेचते हैं, जो वो यहाँ पे जो मौसी जी निकाल रहे हैं, इन्होंने निकाल के दे दी है वो निशानी। इसके बाद में अवार फेरी दे रहे हैं मौसी जी। यहाँ पर जो दुल्हन है उसकी मम्मा के सारी रस्म हो चुकी है, और इसके बाद में छड़ी मारने की रस्म होती है। जो तोरण को दूल्हा है वो छड़ी मारता है, तो वो रस्म हो गई है। उसके बाद में दुल्हन की चाची आ गई हैं, स्वाति की चाची हैं,
ये छलनी का इनका थोड़ा सा रस्म होती है। तो पहले तिलक करके और छलनी से और आरती करते हैं ये छलनी लेके। तो इनकी भी रस्म है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में होती है साली की। ये रस्म साली की होती है जो दुपट्टे में बांध के और दूल्हे को एक खींचती है और ये दाहिना पैर दूल्हा थोड़ा नीचे रख देता है। तो इतनी सी रस्म होती है ये। इस पे साली का हक बनता है नेक का। तो उसके लिए सुमन आ गई है, स्वाति की बुआ जी की बेटी हैं वो। तो वो इस रस्म के लिए आ गई हैं। तो ये रस्म करने के बाद इसको मिलेगा नेक। तो इन्होंने दे दिया है नेक। और इसके बाद में हमारी रिबन कटाई की बारी आ चुकी है। हम लोग यहाँ पर साफा बांध के और रिबन कटाई के लिए खड़े हैं। और यहाँ हम सब में सबसे बड़ी हैं सिमरन। तो सिमरन कर रही है ये सारा तिलक वगैरह जीजू को। और उसके बाद में है दिविशा की बारी। दिविशा है वो कैंची छुपा कर रखी है उसने अपनी थाली के अंदर। तो दिविशा को आगे किया जाएगा। उसके बाद में वो कैंची ढूंढ के और रिबन कटाई करेंगे। तो यहाँ पे हम साली लोग हैं काफ़ी मजाक कर लेते हैं। उनकी टांग खिंचाई। तो ये सब बोल रहे थे कि नहीं अगर कैंची हमने ढूंढ ली तो हम नेक नहीं देंगे। तो हमने भी बोल दिया कि अगर ये तो एक माइंड का टेस्ट है कि दूल्हा दिमाग से सही है या नहीं है, क्योंकि अभी तो टाइम है। हम लड़की देंगे या नहीं देंगे ये टेस्ट करने के लिए हम एक कैंची की एक अमेजिंग सी डिब्बियाँ लेके आई हैं जिसमें काफ़ी दिमाग लगता है कैंची निकालने के लिए। लेकिन इनको लगा भी इस डिब्बी में नहीं होगी, कहीं और होगी कैंची। तो और कहीं हाथ मार रहे थे लेकिन किसी ने हाथ में दे दी इनके कैंची की डिब्बियाँ है वो। लेकिन काफ़ी देर समझ नहीं आया इनको ये डिब्बियाँ कैसे खोलनी है। और उसके बाद में किसी एक को पता था इस डिब्बिया के बारे में। तो उसने पकड़ के और खोल भी दी और कैंची निकाल के दे दी इनको। अब हो चुकी है रिबन कटाई। तो हम भी नेक के लिए खड़े हैं यहाँ पर। और हम नेक के बगैर हिलने वाले हैं नहीं। और यहाँ पर थोड़ी बहसबाजी चल रही है। अभी हमें नेक दो पहले, फिर हम दूर हटेंगे। तो इन्होंने दे दिया है नेक यहाँ पर। हम सब ने खिंचा ली है दूल्हे के साथ पिक। अब आ गई है हमारी ब्राइडल। अमेजिंग एंट्री की है इसने। तो गाड़ी के अंदर पूरे डांस के साथ जोरों शोरों से आ रही है स्वाति। बारात बहुत ज़्यादा लेट आई थी, लगभग 11 बजे बारात आई है। और स्वाति पार्लर के पास गई थी तो इस गाड़ी के अंदर ही आई थी वो। तो बहुत देर तक इसने पैलेस के बाहर ही है वो वेट किया। और उसके बाद में जब पता चला भी दूल्हा पहुंच चुका है तो उसके बाद में इन्होंने एंट्री की गाड़ी से। और इसका लुक भी बहुत सुंदर लग रहा था स्वाति का। बहुत सुंदर ब्राइडल बनी थी। और ये हम सब में सबसे छोटी बहन है।
मामा और मौसियों में सबसे छोटी बहन है, तो ऐसे सबके मन में था भी इसकी शादी में बड़ी धूमधाम से करेंगे या बहुत मस्ती करेंगे स्वाति की शादी में। तो वो सब इसके शौक़ है वो पूरे हो चुके थे, क्योंकि बनोरा था वो भी घोड़ी लेके निकाला जैसे, और ये गाड़ी वाला इसको शौक़ था भी गाड़ी में ऐसे नाचते हुए जाऊंगी, तो ये भी कंप्लीट हो चुका था। इसके जितने शौक़ थे वो मौसा जी ने भी बहुत अच्छे से इसको मतलब शौक़ कंप्लीट किए हैं, क्योंकि बहुत ही सबके लाडेश्वर बेटी है ना, वो वैसे थी तो दादा दादी की प्यारी है, मम्मी पापा की तो बेटी होती है, दादा दादी की भी बहुत अटैचमेंट है इसके साथ। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा किया भी, हाँ ये बोल रही है तो ऐसा करना है बस। तो इसके अब कार से उतरने के बाद स्टेज के लिए जा रही है। तो पास में आ गया जेनिका, लावण्या और वेदिका जो नीचे दिख रही है। तीनों बहनों ने एक जैसे सूट बनवाए हैं और पंजाबी लुक दिया है हमने, और थोड़ा सा सूट बनवाने के लिए हमने इससे कलर भी पूछा था इसका लहंगे का। तो लहंगे का कलर जिस हिसाब से इसने बताया उस कलर के ही हमने तीनों के सूट तैयार किए। और उन्होंने पकड़ रखी हैं बैनर, जिसके अंदर दूल्हे को एक मैसेज भी जा रहा है कि लास्ट चांस टू रन, भी आपके पास लास्ट चांस है, तुम भाग सकते हो अगर भागना चाहो तो ये दोनों तो जेनिका लावण्या तो दूल्हे को भगाने के चक्कर में ही है। और इधर साइड में जेनिका के पम्पलेट पे लिखा हुआ है हियर कम द ब्राइडल, यहाँ ब्राइडल आ रही है। और लावण्या ने पकड़ रखा है लास्ट चांस टू रन, अगर भागना है तो लास्ट चांस है, भाग सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो दूल्हा दुल्हन तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, इनको तो इंतज़ार है शादी का। और हम कर रहे हैं फूलों की बरसात पूरे रास्ते में, और हमारे जो ब्रदर्स हैं वो हमारी फूलों की जो थालियां हैं वो भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम बार बार खाली किए जा रहे हैं और वो भरे जा रहे हैं। मैंने दे दिया कैमरा सरला भाभी को, क्योंकि मैं भी यहाँ जो स्वाति को लेके जाने में थी, तो भाभी ने अपनी भी फ़ोटो कर ली है बीच में मौका देखकर। यहाँ पर फ़ोटो स्टूडियो बहुत परेशान करता है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो सुरेश जी भी आ गए हैं स्वाति को लेके जाने के लिए स्टेज पे। तो सुरेश जी और स्वाति पहुंच चुके हैं स्टेज पे। इधर से मतलब वीडियो नहीं बन रही थी, तो मैं आ गई हूँ सामने की साइड में वीडियो बनाने के लिए। और क्योंकि ये स्टेज का जो प्रोग्राम था ये काफ़ी लेट हो चुका था, और हमारे बच्चे तो शादी के अंदर बीमार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो बच्चे भी बीमार पड़ गए थे। तो इसकी वजह से हमने स्टेज का थोड़ा सा ही प्रोग्राम देखा, और उसके बाद में हम चले गए लगभग रेस्ट करने के लिए। तो लगभग 3 बजे से 5 तक मैं थी रेस्ट पे। और ये कुछ जो फेरों की वीडियो वगैरह थी वो मैंने मेरी मम्मा से मांगी थी कि बना लेना, आप तो यहीं हो। और ये स्टेज की बहुत कम पिक ली है मैंने। तो वरमाला का प्रोग्राम हो रहा है अभी। अब इनका ये प्रोग्राम देख के तो मन करता है भी हमारी शादी तो ऐसे ही हो गई है, क्योंकि अब ब्राइडल की एंट्री और ये स्टेज का जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा मस्त होता है। हमारे टाइम में तो इतना कुछ नहीं होता था, लेकिन वो भी ठीक है, स्टेज का प्रोग्राम तो शुरू हो चुका था।
हमारे टाइम में वरमाला का प्रोग्राम शुरू ही हुआ था। अभी आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो 14 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं मेरी शादी को। तो मैं इधर बैठे लोगों की भी बना रही हूँ कि कौन कौन बैठा है रात तक। ये आगे हैं पूजा और सनी, स्वाति के ब्रदर और भाभी। ये पूरी फैमिली है, मौसा जी, मौसी जी और सनी और पूजा। तो ये है स्वाति की पूरी फैमिली। और पूजा भाभी तो आपको पता ही है, हमने तो हमारी जो गंठड़ी है वो बांध ली है पैसों की। हम तो एक नहीं बिखरने देंगे लड़की वाले तो। और ये हैं स्वाति के चाचा चाची, दादा दूसरे दादाजी है, छोटे दादाजी उनके। और ये इसके बुआ जी आ गए हैं। और ये डेलिसा सिस्टर हैं, चाचा जी की बेटी। अब फ्लोर क्योंकि खाली था इसलिए हम आ गए हैं डांस के लिए। क्योंकि स्वाति की जो दादी सास हैं उनको एक्सपायर हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो बाराती लोग थे वो नहीं डांस कर रहे थे, तो इसलिए फ्लोर था वो खाली पड़ा था। और हमने सोचा कि हम ही नाच लेते हैं, तो हम आ गए हैं मस्ती करने के लिए यहाँ पर फ्लोर पर। क्योंकि शादी के अंदर हम नए नए जूते वगैरह पहनते हैं और फ्लोर भी बहुत थोड़ा स्लिपरी था, तो बहुत ही केयरफुली धीरे धीरे डांस कर रहे थे क्योंकि स्लिप हो रहे थे इसके ऊपर पैर भी। हमें देखने के बाद हैं कुछ बारात के जो लोग थे, शायद सुरेश जी के फ्रेंड वगैरह थे। तो हमारा डांस ख़त्म हुआ, उसके बाद में उन्हें लगा कि हाँ नाचना चाहिए, शादी है, तो उसके बाद में उन्होंने शुरू किया। हम डांस करके सीधे पहुंच गए स्टेज के प्रोग्राम के लिए। तो ये है हमारी फैमिली, मम्मी पापा और हम दोनों बहनें और मम्मी पापा के दोनों जवाई और बच्चे। तो ये है हमारी फैमिली। तीनों सिस्टर्स हैं, ये आ चुकी थी, लेकिन मेरा बेटा और एक मेरी सिस्टर का बेटा वो दोनों घर पे थे। हमारी फैमिली है ये। और भाई भाभी यहाँ है नहीं, वो यूएसए सेट हैं। ये मामा जी आ गए हैं स्वाति को फेरे पे लेके जाने के लिए, नेक दे रहे हैं। और इसके बाद में फेरे शुरू हो गए हैं और हमारे सल्ला भाभी ने उठा लिया जिम्मा बारात घुमाने का, ताकि इनकी जो लहंगा है उनको आग की लपट ना लग जाए, इसकी वजह से वो थोड़ा हमारे बारात वगैरह घुमाते हैं पास से। तो पूजा भाभी और सरला भाभी दोनों हैं, दोनों बचाने में लगे हुए हैं उसके लहंगे को आग से। तो ये सारा प्रोग्राम जो फेरों का था, वरमाला के बाद सब घर पे आ गए, और फेरों का और विदाई का जो प्रोग्राम था वो था सारा घर से। तो सुबह 6 बजे के लगभग विदाई करनी थी, लेकिन 6 बजे इनके फेरे कंप्लीट हुए हैं। तो 14 को था इनकी मैरिज, लेकिन इनकी मैरिज और फेरे जो कंप्लीट हुआ पूरा 15 हो चुका था। पूरा सुबह अच्छे से मॉर्निंग हो चुकी थी फेरों के टाइम, और इसके बाद में इसकी विदाई हुई इतने तक 9 बज चुके थे, पूरी धूप वगैरह निकल चुकी थी स्वाति के। तो पूरी रात ऐसे ही निकल गई। तो अब यहाँ पर हो रहे हैं फेरे, और मौसा मौसी है वो कन्यादान के लिए बैठ गए हैं, और मौसा जी कर रहे हैं कन्यादान की जितनी भी रस्म है वो। और उधर रमना ने डाल लिया है उनके घुटने के अंदर चैन,
तो ये भी एक रस्म है। और नेक के लिए बैठ गई है, अड़ चुकी है। और जूतों की चुराई का जो रस्म थी वो हमारे जीजा कपिल जी ने बहुत हेल्प की। और उन्होंने एकदम से पता नहीं कौन सा यहाँ से सामान उठाने के लिए बोला, तो वो सामान के साथ ही जूते उठा के और हमें दे दिया। और जो बराती थे उनको बोल दिया कि वहाँ छुपाए हैं जूते, मैंने देखा है। तो वो बराती है एक रसोई के अंदर, वहीं ढूंढते ही रह गए जूते, उनको नहीं मिला। तो हमें तो नेक मिल गया था जूतों का, उनकी वीडियो नहीं बना पाए। तो आज रमना तो अभी नेक के लिए अड़ के ही बैठी है, तो पूरा नेक लेके ही खड़ी होएगी। अब आ गए हैं मामा जी। मामा जी की रस्म होती है यहाँ पे एक, तो मामा जी की रस्म हो चुकी है। और यहाँ सुरेश जी से हवन में कुछ आहुति वगैरह दिला रहे हैं, पंच जी है वो। इसके बाद में हुई है मांग भरने की रस्म। और उसके बाद मांग भरने के बाद है वो रस्म होती है मंगलसूत्र की। तो मंगलसूत्र को लेके और फिर एक फेरा, लास्ट फेरे में मंगलसूत्र को लेके और फेरा देते हैं। और फेरे के बाद में वो मंगलसूत्र डालते हैं। तो ये मंगलसूत्र डालने की भी रस्म है वो कंप्लीट हो चुकी है। सल्ला भाभी आगे हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन सुरेश जी ने अच्छे से डाल दिया है ये। तो आज का ब्लॉग यहाँ ही फेरों तक ख़त्म करती हूँ, विदाई का। और जो समठनी जो बोलते हैं हमारे, तो वो अलग से ब्लॉग डालूँगी। तो पूरी शादी देखिए, मस्ती कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग, और कैसी लग रही है शादी, और कैसी लग रही है मेरी बहन जो ब्राइडल बनी हुई है। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट तक ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आगे भी ब्लॉग देखते रहिए कंटिन्यू। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।